फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाओ दोस्तों, टाटा पावर में तेजी का सिलसिला हमें जारी रहते हुए दिखाई दे रहा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि टाटा पावर में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है, कौन सा लेवल तक टाटा पावर हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन तक। आने वाले कुछ महीने में टाटा पावर का क्या टारगेट निकल कर आ रहा है, एक्सपर्ट्स का क्या राय है टाटा पावर को लेकर, और साथ ही साथ दोस्तों टाटा पावर का जो टारगेट है वो ब्रोकरेज फर्म ने बढ़ा दिया है, तो वो क्या टारगेट निकल कर आ रहा है उसे भी हम लोग जान लेंगे। और टाटा पावर को लेकर क्या क्या न्यूज, क्या क्या अपडेट्स निकल कर आई है, उन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चले फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डाले तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 212.50 पर, हाई बनाया इसने 214.75 का, लो बनाया इसने 210.10 पर। आप देख पाओ दोस्तों 214.15 में इसने क्लोजिंग दी और साथ ही साथ इंट्राडे में इसमें हमें 0.63% की एक तेजी बनते हुए दिखाई दी है। तो अब दोस्तों इस आर्टिकल को देख लो, ये आर्टिकल देखकर समझ पाओगे कि आने वाले समय में टाटा पावर कौन सा लेवल तक हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, आईसीआईसी डायरेक्ट ने टाटा पावर को बाई का रेटिंग दिया है और इन्होंने जो टाटा पावर का जो टारगेट सेट किया है वो 252 रुपीज का टारगेट जो है वो सेट किया है। अभी जो टारगेट आईसीआईसी डायरेक्ट ने दिया है दोस्तों, उन्होंने ये एनालाइज किया है कि 252 रुपीज का जो टारगेट है वो आने वाले अगले 3 महीने में अचीव होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अब इस आर्टिकल को देखकर आप क्लियरली समझ गए होंगे कि टाटा पावर का शॉर्ट टर्म का क्या टारगेट निकल कर आ रहा है। अब दोस्तों मैं आपको और एक आर्टिकल दिखाऊंगा और वो आर्टिकल देखकर आप समझ पाओगे कि किस वजह से टाटा पावर में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। तो अब इस आर्टिकल को देखो दोस्तों, टाटा पावर अमंग 60 फर्म टू साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वर्थ रुपीज 1.25 ट्रिलियन विद तमिलनाडु गवर्नमेंट। तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने 21 प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन जो है वो बैठाया है। और तमिलनाडु ये जो 21 प्रोजेक्ट में जो पैसा लगा रहा है वो है 22,252 करोड़ रुपीस का, और इस प्रोजेक्ट से 17,654 एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो जनरेट होने वाला है। अब तमिलनाडु का ये जो न्यू प्रोजेक्ट है उसमें तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 1.44 ट्रिलियन डॉलर का जो है वो इन्वेस्टमेंट किया है, और टाटा पावर एज वेल एज 60 अदर कंपनीज के साथ तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है। अब इस प्रोजेक्ट से 74,898 जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट होने वाला है। और ये जो 1.44 ट्रिलियन डॉलर का जो इन्वेस्टमेंट जो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जा रहा है, यहाँ पर देखो दोस्तों मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन सा प्रोजेक्ट में कितना कितना पैसा जो है वो इन्वेस्ट की जा रही है। अब 52,000 करोड़ रुपीस जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन एंड अमाइनो फैसिलिटी में यूज किया जाएगा। 3,000 करोड़ रुपीस जो है वो 4 गीगावाट सोलर मॉड्यूल सेल सेटअप करने में किया जाएगा। और ये जो 3,000 करोड़ रुपीस का जो ये जो प्रोजेक्ट है ये टाटा पावर को मिलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। लुकास टीवीएस को भी लिथियम आयन सेल का यूनिट का प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों इस आर्टिकल का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आप चाहो तो खुद से पढ़ सकते हो कि कितना कितना पैसा किस किस प्रोजेक्ट में डाला गया है। तो इस आर्टिकल का जो मेन फोकस है वो है टाटा पावर। टाटा पावर को जो है वो 3,000 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट मिला हुआ है 4 गीगावाट सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चर यूनिट का। तो इसी वजह से दोस्तों टाटा पावर में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है कल से। और दोस्तों ये मत समझो कि आउट ऑफ 1.44 ट्रिलियन में सिर्फ 3,000 करोड़ रुपीस का ही प्रोजेक्ट टाटा पावर को मिला है। तो ये देखा जाए तो एक बहुत ही छोटा अमाउंट का प्रोजेक्ट जो है वो टाटा पावर को मिला है। तो ये मत समझना कि ये छोटा मोटा जो अमाउंट का प्रोजेक्ट मिला हुआ है तो इससे शॉर्ट टर्म में तेजी बनते हुए दिखाई देगी। आने वाले समय में फिर से टाटा पावर हमें कंसोलिडेट एक ही रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा दोस्तों, जितना भी चार्जिंग स्टेशन जो है वो ईवी व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टाटा पावर के पास ही दोस्तों। और टाटा पावर ये नाम ही काफी है दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ा कंपनी है। ये कितना बड़ा एम्पायर है ये आपको बताना नहीं पड़ेगा, आप सभी लोगों को पता है दोस्तों। और नो डाउट दोस्तों, टाटा पावर में अगर आप इन्वेस्ट करके रखते हो तो आने वाले समय में ये जो अभी टाटा पावर में 216 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए में जो ये आपको मिल रहा है दोस्तों, अभी देखा जाए तो ये अपॉर्चुनिटी है। आने वाले समय में दोस्तों टाटा पावर अभी जिस लेवल पे मिल रहा है आपको, उस लेवल पे मिलना मुश्किल ही नहीं दोस्तों, नामुमकिन है। क्योंकि जिस तरह से ईवी व्हीकल में हमें एवोल्यूशन होता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, अगर अभी से हम लोग 5 साल बाद का अगर सोचेंगे दोस्तों, तो ये जो टाटा पावर दोस्तों हमें 1,000 रुपए, 1,200 रुपए, 1,500 रुपए के लेवल में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। और अभी जिस लेवल पे टाटा पावर जो ट्रेड कर रहा है, इस लेवल पे तो आपको सपना में भी नहीं मिलने वाला है टाटा पावर। तो जरूर से दोस्तों टाटा पावर एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। अगर आप सोच रहे हो टाटा पावर में इन्वेस्ट करने का दोस्तों, तो आंख बंद कर आप इन्वेस्ट कर सकते हो टाटा पावर में। और आने वाले समय में टाटा पावर आपको एक मल्टीबैगर रिटर्न तो
जरूर से बनाकर दे जाएगा ही दे जाएगा। और एक बात का ध्यान रखना दोस्तों कि अगर आप टाटा पावर में इन्वेस्ट करके रखते हो, टाटा पावर आपको डिविडेंड दे या ना दे, बोनस दे या ना दे, लेकिन अगर आप टाटा पावर में मिनिमम 5 साल के नजरिए से इन्वेस्ट करके रखते हो दोस्तों, तो डिविडेंड क्या है, बोनस क्या है दोस्तों, आपको इस तरह की रिटर्न टाटा पावर दे जाएगी कि आपको डिविडेंड और बोनस का दरकार ही नहीं पड़ेगा। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी, विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।